हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग हैं छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस के पास और ये तो भाई श्रीकांत भाई पहली वीडियो में दिख ही गए रहेंगे, साथ में है अपने। सो अभी हम लोग है श्री छत्रपति शाहू महाराज की पुण्य धरती पे। कहाँ पे? कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर में अभी हम लोग अंबाबाई टेम्पल जा रहे हैं, जो कि सबसे फेमस टेम्पल है पूरे इंडिया का, जो है कोल्हापुर में, जिसे महालक्ष्मी टेम्पल भी बोला जाता है। तो ठीक है, यहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं कोल्हापुर के मंदिर से। बाकी मंदिर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो यहाँ से पहले रिक्शा पकड़ते हैं, मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है ना मंदिर, 2 किलोमीटर है। तो रिक्शा मारते हैं, रिक्शा पकड़ना भाई। तो रिक्शा पकड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं मंदिर में, चाय भी पी लेते हम लोग, फिर बताते हैं टेम्पल की खासियत क्या है। तो पहला रिक्शा पकड़ लेते हैं। रिक्शा मिल गया है स्टेशन के बाहर से ही। और श्रीकांत भाई बैठ गए हैं, वहाँ बैठते चाय पियेंगे पहला। इन्होंने भाई जेल भी लगा के बाल सेट कर, जेल नहीं लगा तो फिर भी साले का बाल दे मैं। तो गाइस, हम लोग आज है कोल्हापुर में और एज़ यू नो हम लोग जा रहे हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी अंबाबाई के दर्शन के लिए। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जब माता रानी का श्रृंगार होता है तो उन्हें विष्णु पत्नी और शिव पत्नी दोनों के रूप में दिखाया जाता है। और बहुत सारे लोग माता रानी को महालक्ष्मी नाम होने की वजह से विष्णु पत्नी मानते हैं। तो एक्चुअल में माता है कौन, तो हम लोग जानेंगे एक्चुअल में माता है कौन इस वीडियो में। तो एंडिंग तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो मंदिर तो पहुंच गए हैं, एकदम सिटी के बीच में ही है मंदिर। मंदिर बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, हिंदू धर्म में इस मंदिर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी को पता नहीं है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। क्यों इनको कोल्हापुर की अंबाबाई बोला जाता है, नाम है महालक्ष्मी। तो फिर क्या कन्फ्यूज़न है अंबाबाई, अम्बे माता और महालक्ष्मी में कन्फ्यूज़न क्या है, वो भी थोड़ा सा दूर करेंगे। थोड़ा सा नॉलेज है मुझे। हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं है, दर्शन करना। अंदर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मंदिर के बाहर ही देखेंगे। और मोबाइल से अगर अंदर का मंदिर का जो स्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरत है, तो अगर मोबाइल से हो सके तो उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है। गर्भगृह में तो कहीं पे भी अलाउड नहीं रहता है। तो चलते, मेरे कैमरे की भी हालत हो गई है यार, पूरा हल्दी हल्दी। कल मैंने क्लीन किया, फिर भी लेंस में भी पूरा हल्दी हल्दी हो गया लेंस में। हम लोग ने कुछ प्रोटेक्शन लिया नहीं था। और रिक्शे से यार, रिक्शे वाले बहुत वो करते हैं, क्योंकि पास में ही है, चल के भी आ सकते हो स्टेशन से। रिक्शे वाले तो एक पर पर्सन 30 रुपये लिया है, तो 2 जन का 60 लिया। चल के आ जाओगे तो आधे घंटे में आ जाओगे। 2 घंटे है, स्ट्रेट रोड है, किससे पूछ पाछ के आ सकते हो, फेमस है। तो 10 मिनट वही। आज स्लो भी चलोगे तो यार आधा घंटा, 2 किलोमीटर कितना नॉर्मल इंसान चलता ही है, चल के भी आ सकता है। तो शेयर रिक्शा है, ये शेयर रिक्शा से आ सकते हैं। तो चलते हैं, अभी दर्शन लेते हैं अंबाबाई का, फिर अंबाबाई के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। और ये जो मंडप, एक गेट देखा, बहुत ऐसा भव्य सा बहुत बड़ा गेट है। वो गेट को बोलते हैं भवानी मंडप। इस गेट को श्री छत्रपति शाहू महाराज ने बिल्ड किया था। मेरे पीछे यहाँ पे ये गेट, तो शाहू महाराज ने इसको बिल्ड किया था। और यहाँ पे यह महालक्ष्मी मंदिर का एंट्रेंस भी है। और यहाँ पे जो पहले टाइम पे शाहू महाराज के टाइम पे, तो अगर आपको शाहू महाराज के बारे में पता नहीं है तो जाके थोड़ा सा सर्च कर लो। शाहू महाराज बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। और भवानी माता तो कोल्हापुर की फेमस है ही है। कोल्हापुर को भवानी माता के चरण स्पर्श मिले, यहाँ पे उनका आशीर्वाद है। तो ये गेट है ना, जो वो शाहू महाराज ने बनाया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे उस टाइम के, वो यहाँ पे रखे जाते थे। और यहाँ पे उनका दरबार भी भरता था, किसी ऐसा जैसा राजा महाराजा के टाइम में भरता था। तो ये है भवानी मंडप। तो ये है भवानी मंडप। और एक्चुअल में ये एक ही हम लोग को लगा है गेट होगा, बट ये गेट खाली गेट नहीं, ये एंट्रेंस है। यहाँ पे मंदिर है सामने, ये एंट्रेंस है। और ऐसा पूरा वाड़ा है बड़ा सा, बहुत पत्थर में नक्काशी बिकाशी करके बनाया हुआ है। यहाँ से वाड़ा है, ये पीछे साइड है, पूरा वाड़ा है यहाँ पे। ये भवानी मंडप, वो मंडप से लाइन लगी हुई है पीछे तक। और मंदिर एक्चुअल में मंडप से, सभा मंडप से जो गेट है वो मंदिर उसका आगे। बट भाई जी बोल रहे थे गर्दी नहीं रहेगा, और यहाँ से ही लाइन लगी हुई है। जो कि आज डे नहीं है, ट्यूसडे और फ्राइडे को, मंगलवार और शुक्रवार को बहुत ऑस्पिशियस डे होता है। सो उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। हम लाइन दिखा, ये एक्चुअल में परड़ी से बोलते हैं, जो हाथ में लिया उन्होंने, उसे परड़ी बोला जाता है। वो देवी की महाराज में परड़ी भरी जाती है, लोगों लेके जोगवा मांगते हैं, वो होता है परड़ी। जो होता बांस के उसका बनता है, टोकरी टाइप में होती है छोटी सी। तो देवी का बहुत ऑस्पिशियस, देवी की थाली बोला जाता है उसे, मतलब माता जी की थाली है वो परड़ी। दोस्तों, हमारे देश और विदेश में माता के 108 शक्तिपीठ है, जहां माता सती के अंग गिरे थे, जिसमें से 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है। और उनमें से पहला शक्तिपीठ है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। माता सती का यहाँ पर त्रिनेत्र गिरा था,
जिस वजह से यह शक्तिपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता का यह मंदिर श्री यंत्र की तरह बनाया गया है और यह मंदिर 7वीं सदी में चालुक्य राजा कर्णदेव के द्वारा बनवाया गया था। कोल्हापुर का प्राचीन नाम करवीर क्षेत्र है। यहाँ पर माता ने कौसलासुर का वध किया था और कौसलासुर को माता ने वरदान स्वरूप इस क्षेत्र को उसका नाम दिया था, अर्थात करवीर क्षेत्र। माता को कौसुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह क्षेत्र 108 कल्प पुराना है और आदिशक्ति का मूल स्थान है, क्योंकि यहाँ आदिशक्ति अपने मूल स्वरूप में है। यहाँ स्थापित माता की मूर्ति 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मंदिर को देखते ही पता चलता है कि इस पर आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था, क्योंकि मूल मंदिर तो जब हम नीचे से देखेंगे तो वो पुराना ही है, लेकिन इसका जो कलश है वो तोड़ दिया गया था और बाद में उससे रीडेवलप किया गया है, तो कलश हमें मूल मंदिर से अलग ही दिखाई देता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। माता का जब श्रृंगार किया जाता है तब माता को विष्णु पत्नी और शिव पत्नी दोनों ही रूपों में दिखाया जाता है और बहुत सारे लोग माता को विष्णु पत्नी ही मानते हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। पर माता असल में है कौन? जब हम माता की मूर्ति को देखते हैं तो माता का स्वरूप इस प्रकार है। माता ने अपने सिर पर लिंग धारण किया है, जो कि शिवलिंग नहीं है। हाँ दोस्तों, यह शिवलिंग नहीं है, यह है सयोनी लिंग। माता चतुर्भुज है और अपने हाथों में गदा, खेटक, पान पात्र और महालुंग फल, महालुंग को मातुलिंग फल भी बोला जाता है, तो वह फल धारण किया है, जिसे आज के ज़माने में एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब इस रूप में तो हमें ना तो लक्ष्मी जी दिखाई देती है और ना ही पार्वती माता दिखाई देती है, तो फिर करवीर निवासिनी महालक्ष्मी है, वो कौन है? अब जान लेते हैं कि माता ना तो विष्णु पत्नी है और ना ही शिव पत्नी है। जी हाँ, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती जी का पाठ किया है उन्हें माता का यह स्वरूप बिल्कुल भी अनजान नहीं लगेगा। माता मूल प्रकृति है, मतलब माता दुर्गा सप्तशती के अनुसार आदिशक्ति का मूल स्वरूप है। आदिशक्ति ने सबसे पहले ये स्वरूप धारण किया और फिर अपनी शक्ति को 3 रूपों में विभक्त किया, जिसे हम त्रिशक्ति या त्रिदेवी कहते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और माता काली। तो इससे पता चलता है कि करवीर निवासिनी महालक्ष्मी त्रिगुणात्मिका या फिर त्रिगुण स्वरूपिणी है, जिसे हम आदिशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि माता किसी की भी पत्नी नहीं है अपने इस स्वरूप में, बल्कि माता सभी देवी देवताओं, गण गंधर्व, यक्ष और सभी लोगों की जननी है, अर्थात कि माता सभी की माता है, माँ है। अब रही बात जो लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद यहाँ का दर्शन अनिवार्य बताते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इस मंदिर परिसर में वेंकटेश जी का एक छोटा सा मंदिर है, पर यह बहुत बाद में बनाया गया है, बहुत बाद में स्थापित किया गया है। इस मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं, तो वो बाद में यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो माता किसी की भी पत्नी नहीं है, माता आदि शक्ति स्वरूपा है। तो दोस्तों, यह तो रही मंदिर की कुछ खास बातें और माता रानी की जानकारी। अब आते हैं अपने मुद्दों पे। जब हम मंदिर के दर्शन करते हैं तो हमें उसका आर्किटेक्चर आँखों को इतना भा जाता है। तो भाई, ये आर्किटेक्चर ऐसा डिज़ाइन इतने सालों पहले कैसे बनाया गया रहेगा? उस टाइम पे सच में हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और मंदिर में टोटल 108 खंबे हैं मंदिर के अंदर, और उसके अंदर माता रानी का गर्भगृह है और उसके अंदर एक चबूतरे पे माता रानी की लगभग 3 फीट की मूर्ति स्थापित है। और मंदिर में साल में 2 बार किरणोत्सव होता है, जिसमें मंदिर के सामने एक महाद्वार है और उस द्वार के सामने है मार्केट। वहाँ से मार्केट को क्रॉस करते हुए सूरज की रोशनी मार्केट को क्रॉस करके, गेट को क्रॉस करके, उन 108 खंबे के मंदिर को क्रॉस करके माता रानी के चरण पे आती है। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे कैसे लोगों ने कैलकुलेट किया रहेगा, ये कैलकुलेशन। आज सच में हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो कैसे कैलकुलेट किया रहेगा अगर कुछ नहीं था? कैसा दिमाग लगाया रहेगा इसमें? आज हम देखेंगे तो एक बेसिक साइंस, बेसिक फिज़िक्स अपने को दिखाई देता है, बट उस टाइम पे लोगों ने कैसा इसे कैलकुलेट किया रहेगा अगर उनके पास, जब हम बोलते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भाई ये सोचने वाली बात है। तो इंडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट करी, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। तो इंडिया इज़ डेफिनेटली नॉट ऑल अबाउट करी यार।